चलिए, स्वागत है सभी का आपका इस चैनल में सीटेट विथ जी टीचर। तो हम गणित के मैथ के सीरीज लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैथ के कुछ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जैसे आपको संख्या हो गए, नंबर, फिर फ्रैक्शन हो गया, जो उसके बाद हो गया सबट्रैक्शन, एडिशन, ज्योमेट्री के कुछ पार्ट को लेंगे। जो इस तरह से मैथ के 5-6 क्लास में सारे सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे सीटेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज नंबर से, ठीक है। नंबर की बात करेंगे जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या, हिंदी में कहते हैं संख्या। तो संख्या की बात करेंगे अगर, तो संख्या क्या है? बहुत सारे डिजिट, बहुत सारे अंकों का एक तरह का मिक्सर, एक तरह का क्या हो गया, संख्या का मेल हो गया। अंकों के संख्या का अंक क्या है? तो अंक है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने अंक है, 10 अंक है। और इसी अंकों के मेल को हम लोग संख्या कहते हैं। और बहुत तरह की संख्या है, एक अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या। तो एक अंक की संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब एक अंक की संख्या हो गई, ठीक है। अंक भी हो गया और एक अंक की संख्या हो गई। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे और सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे। तो एक अंक के सबसे छोटी संख्या वो क्या होता है पता है आपको? सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, हाँ, जब हम लोग संख्या में प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर आएंगे, तब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या होल नंबर के केस में, पूर्ण संख्या के केस में 0 भी आता है। तो 0 लिखना गलत नहीं होगा, लेकिन एक अंक की अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो 1 ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर पूर्ण संख्या की बात कर लिया जाए कि एक अंकों की पूर्ण संख्या क्या होगी, तो तब 0 लिख सकते हैं कि पूर्ण मतलब होल नंबर। और हम लोग को पता है कि होल नंबर शुरुआत कहाँ से होता है? तो होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से और इन्फिनाइट तक चलता है, ठीक। तो संख्या में अगर आएंगे, एक नंबर की सबसे छोटी संख्या को एक नंबर की सबसे बड़ी संख्या को लेंगे अगर, तो वो आ जाएगा 9। इसी तरह आगे जाएंगे, अगर 4 अंकों की छोटी संख्या बोला जाए, ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 3 0 हो जाता है। जितना अंक है, 4 अंक है, तो 1 पर कितना 0? 3 0। आप देख लीजिए कितना अंक हुआ, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 4 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 4 9, 1, 2, 3, 4, इस तरह से चलता है। आपको 5 अंक बोले, 6 अंक बोले, 12 अंक बोले, कितने भी अंक की बात करेंगे, तो अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 4 0, 12 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 11 0, ठीक है। 24 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 23 0। और बड़ी संख्या की जब भी बात करेंगे, तो जितना अंकों की बड़ी संख्या बोला जाए उतना 9 लगा देते हैं हम लोग। 8 अंकों की बड़ी संख्या 8 9, 7 अंकों की बड़ी संख्या 7 9, इस तरह से चलते रहता है। अब बात करते हैं कि एक अंक की कितनी संख्या यहां है। एक अंक की कितनी संख्या है? 2 अंक की कितनी संख्या है? 3 अंक की कितनी संख्या है? तो एक अंक की कितनी संख्या है? एक अंक की टोटल संख्या कितना है? 9, ठीक। एक अंक की टोटल संख्या है 9। 2 अंक की टोटल कितनी संख्या होगी? तो सीधा बात है, 2 अंक की संख्या शुरू कितना से होगा? 10 से, और जाएगा कितना तक? 99 तक, ठीक है। इसके बीच का गैप आप देख लीजिए, इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच का गैप मतलब इसको और इसको घटा लेते हैं हम लोग। घटाने पर आएगा 89, अब +1 कर दिया जाता है, क्योंकि जब गिनती शुरू करते हैं 10 को भी लेते हैं, 10, 11, 12, 10 से शुरू करते हैं, तो 10 को काउंट करेंगे तो टोटल आपको 10 से 99 तक टोटल संख्या आ जाएगा 90। मतलब 2 अंकों की कितनी संख्या मौजूद है पूरा मैथ में? तो 90 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है। इसी तरह 3 अंकों की पूछा जाएगा कितना संख्या मौजूद है, तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और खत्म होती है 999 पे। फिर आप करके देख लीजिए टोटल कितना संख्या आ रहा है। तो आप देखिएगा, ये दोनों को घटाइएगा तो आएगा 899 और +1 कीजिएगा तो 900। बात समझ रहे हैं? मतलब कि हम एक पैटर्न को अगर ध्यान से देखें, एक पैटर्न बन रहा है।
तो एक अंकों की कितनी संख्या है? 9। दो अंकों को पूछेगी 9 और 1 0, 3 अंक 9 फिर 2 0। इसी तरह पूछ दे 8 अंकों की कितनी संख्या मौजूद है, पूरे गणित में 8 अंकों की कितनी संख्या मौजूद है। तो आप गौर से देखें, अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो एक ट्रिक भी बन रहा है यार। 9 पे कितना जीरो हो जाएगा? 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 अंकों की इतनी संख्या है। तो इसमें सवाल किसी भी तरह का दे तो शायद आप लोग बना लीजिएगा, वो टर्म को समझिए, इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। अगर ट्रिक आप भूल भी जाए, एग्जाम हॉल में नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप बेसिक तरीके से 1 2 निकाल लीजिएगा, ऑटोमेटिकली फिर वो दिमाग में सेट कर जाएगा कि किस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर काउंटिंग की बात करेंगे, जब हम लोग गिनती करते हैं तो बचपन से सीखे हम लोग गिनती कैसे करते हैं। तो 2 तरह का सिस्टम है, एक है हिंदू अरेबिक, ठीक है, बायलिंगुअल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे एक बात बताते चलेंगे, तो देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। एक हिंदू अरेबिक हुआ, जिसको हम लोग इंडियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, भारतीय पद्धति है काउंटिंग का, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता है। फिर आता है एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम की बात कीजिएगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद लाख नहीं आके आ जाता है क्या? 100,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरह से ये इंटरनेशनल सिस्टम वाला पद्धति चलता है। मतलब इसमें बात करेंगे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलती है। मतलब कि अगर हम लोग कोमा का यूज करें ना, तो किसी भी संख्या को देखिएगा, अगर इंटरनेशनल और इंडियन में क्या अंतर है, तो इंडियन में आप पाइएगा, जो भारतीय पद्धति है, इसमें कोमा पहला बार 3 डिजिट के बाद होगा और फिर 2 डिजिट के बाद कोमा चलता है। इसका मतलब ये हिंदू अरबिक पद्धति है, जिसमें हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बदल जाता है 10 के बाद, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल पद्धति की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करेंगे, कोई नंबर जैसे लिख लेते हैं, इसमें देखिएगा 3 के बाद कोमा आता है। तो कोमा समझ रहे हैं कैसे हम लोग कोमा डालेंगे? हिंदू अरेबिक की बात करें, भारतीय पद्धति की बात करें, या इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें, तो हिंदू अरेबिक में पहले 3 अंक के बाद कोमा डालना है और फिर 2 अंक के बाद कोमा। और इसमें कैसे करते हैं? हर एक बार यहां भी 3 अंक के बाद, यहां भी 3 अंक के बाद, यहां भी 3 अंक के बाद, इस तरह से ये चलते रहता है। फिर इसका लिखा जाता है, जैसे इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ 83,41,834 हो गया। इसमें कैसे होता है? तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन आ जाता है। बिलियन में 1 है तो 1 बिलियन, 830 मिलियन, 194,683, इस तरह से ये चलता है काउंटिंग। तो बेसिकली हम जो समझाना चाह रहे हैं, हम जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो समझ में आया क्या कि हिंदू अरेबिक और इंटरनेशनल में किस तरह से कोमा का गेम है, किस तरह से कोमा में अंतर आती है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या को कंपेयर करने दे, छोटा बड़ा पूछे कि बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, देखिए अगर कंपेयर करने दे, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, आरोही अवरोही जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरह सजाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, कंपेयर करना है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना है कि डिजिट कितना है। इसमें 1 2 3 4 ही है। इसमें कितना डिजिट है? 2 2 4 1 5। इसमें देखिए 2 2 4 2 6, इसमें 4 ही डिजिट है। तो सबसे पहले तो जिसमें जितना कम डिजिट है वो सबसे छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसको घटते क्रम में सजाए, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले ले, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। फिर चेक ही नहीं करना है कि कौन बड़ा है नहीं बड़ा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। 1 0 8 4 3 2। फिर बात करेंगे तो 5वां डिजिट ही आएगा। बड़ा की बात करेंगे वो तो लिख लिए, इसके बाद ये आएगा
863001। फिर बात करें ये भी 4 अंक का है, ये भी 4 अंक का है, तो कंपेयर करेंगे अगर, तो पहला डिजिट को देखकर कंपेयर कीजिएगा। अगर अंकों की संख्या सेम हो जाए तो हम लोग सबसे पहला इधर से, ठीक है, अपने बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से पहला को कंपेयर, ये 8 है, ये 1 है, इसमें बड़ा कौन है, सिंपली दिख रहा है इसमें बड़ा ये वाला है, तो फिर ये 8 जाएगा, 8643, और फिर आ जाएगा 1843। इस तरह से आरोही अवरोही में आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या को क्या कर सकते हैं, हम लोग सजा सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए गौर से देखिए, 30148693, 304692। बोला जाए कि बताइए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले अंक को देख लेते हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, दोनों में अंकों की संख्या समान है। अगर ऐसा हो जाए, दोनों में अंकों की संख्या समान हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, शुरू से यहां से कंपेयर करना शुरू कीजिएगा। इसका पहला 3, इसका पहला भी 3, आगे बढ़ जाइए, इस तरह से चलना चेक करने के लिए। 0 0 4 4, यहां 8, यहां 6। मतलब अगर हम लोगों में किसी भी नंबर को कंपेयर करना है, दिखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे दोनों में अंकों की संख्या किसमें ज्यादा किसमें क्या है। इस केस में इसमें देखेंगे दोनों में अंकों की संख्या समान है, दोनों में 6 संख्या है। तब क्या करेंगे, इधर से कंपेयर शुरू करेंगे, जो बड़ा मिल जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। सेम है, आगे बढ़ते, दोनों 3 है, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। दोनों का अगला 0 0 है, नहीं होगा, आगे देख लेंगे। 4 4 है, नहीं, अभी कुछ बोल सकते हैं। यहां आके देख रहे हैं हम कि इसमें 8 है, इसमें 6 है, तो ये बड़ा हो गया, तो सिंपली इस तरह से एरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से संख्या के बारे में हम लोग सीख गए कि क्या इंडियन पद्धति है, इंटरनेशनल पद्धति के क्या है, कोमा कहाँ लगता है, बड़ी से बड़ी संख्या को कंपेयर कैसे करते हैं, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है, और 2 अंकों की कितनी संख्या है इस यहाँ, 12 अंकों की कितनी संख्या होगी, 4 अंकों की कितनी संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोग संख्या को लगभग समझ गए हैं।